चुनाव को लेकर देखिए चर्चा शुरू है। गुजरात में कौन सरकार बनाएगा? 27 साल से तो बीजेपी विराजमान है। 27 साल में बीजेपी ने क्या विकास किया है? 27 साल में बीजेपी किस रणनीति को आगे लेकर आगे बढ़ी, गुजरात को कहां से कहां तक पहुंचाया, इन सब पर चर्चा इस वक्त हो रही है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर बीजेपी घिर भी रही है। घेर कौन रहा है? विपक्ष घेर रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया, एक त्रासदी आ गई। और ये जो त्रासदी है ये भाजपा के खिलाफ काम करेगी या फिर उनके समर्थन में एक बड़ा मोहरा बन जाएगी? ये आने वाले चुनाव के मतलब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, ये जो सवाल है ये और उभरता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे जो उनके सामने जो पूरा मामला आ पड़ा है, इस पूरे मामले से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई है। जो मैं हादसे की बात कर रही हूँ मैं आपको बताना चाहूंगी, मोरबी में एक पुल गिर गया, हादसा हुआ जिसमें 145 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत आकस्मिक ये मृत्यु थी और बहुत ज्यादा शोक इस पर जताया गया। हम भी जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार वालों के लिए सांत्वना व्यक्त करते हैं कि उनका जो ढांढस है वो बंधा रहे और उनको इस मुश्किल वक्त से निकलने का साहस मिले। लेकिन देखिए यहाँ जिस तरीके से सियासत हो रही है मोरबी ब्रिज जो कि गिर गया, उसका ठेका जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी को बल्ब की कंपनी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफी अनदेखियां हुई हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए मोरबी में इस वक्त ब्रिज जो है वो गिर चुका है। ब्रिज गिरा और ब्रिज गिरने से 145 से ऊपर लगभग, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता रही हूँ लेकिन अखिलेश माफ कीजिएगा अपने दर्शकों को मैं बता रही हूँ कि 145 से ऊपर आंकड़ा जो है अब पहुंच चुका है मृतकों का। तो ये जो पूरा हादसा है, क्या बीजेपी इसका एक इवेंट बना रही है? जैसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है, क्या बीजेपी इसका एक इवेंट बना रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष इसको एक चुनावी मोहरा बनाकर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए बीजेपी की सियासत जो है वो जगजाहिर है कि वो किस तरीके की राजनीति करती है। जब अपने ऊपर आता है तो बीजेपी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वही अगर दूसरों के ऊपर बोलना हो तो फिर भाजपा के नेता इतने ज्यादा मुखर हो जाते हैं कि उसका कहना ही नहीं। आपको याद होगा बंगाल में ब्रिज गिरा था, किस तरीके से उसका जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो है तमाम नेता यहाँ पर विरोध करते आए थे। मोदी जी का एक जो है छोटा सा क्लिप भी वायरल होता है, वाह दीदी वाह। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल रही। लेकिन अब जब मोरबी जैसी घटना हुई, यहाँ पर जो ब्रिज गिरा और उसके बाद कई जाने वहां पर चली गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐब छुपाने का काम कर रहे हैं। और उनकी मदद कौन कर रहा है? वही उड़क चुल्लू मीडिया, जो मोदी जी के चीता लाने पर इस तरीके से उछलने लगा था कि शायद भूल गया था कि जयराम रमेश जिस समय पर्यावरण मंत्री थे उस समय इसको पारित। लेकिन देखिए यहाँ शाहजेब कहा जा रहा है कि मोरबी ब्रिज जो है, मोरबी ब्रिज एक तो पहली बात वो उसको जो ठेका दिया गया था जिस कंपनी को, वो चलिए बल्ब की कंपनी थी, या अभी उस मामले में तहकीकात पूरी तरीके से जारी है। बीजेपी की सरकार की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बैठाई और काफी अधिकारी उनके साथ, इनफैक्ट जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी इस पूरी बैठक में शामिल नजर आए। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरी तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और यहाँ जिस तरीके से सियासत अभी की जा रही है, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण मैं नहीं करना चाहूंगा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है पीएम मोदी पर। तो यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है गुजरात चुनाव के लिहाज से? क्या इस पूरे मुद्दे का इवेंट बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है? विपक्ष चुटकी ले रहा है क्या कहना चाहिए? जी देखिए, जिस तरीके से विपक्ष चुटकी ले रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन जनता के सामने उस तरीके से इसे पेश ही नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से कि इसे पेश करना चाहिए था जनता के सामने। और जो पेश करता होते हैं
वही यहाँ पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब आपने कहा कि एक बल्ब की कंपनी को यहाँ पर टेंडर दिया गया था, तो अब देखिए पार्टी फंड जहाँ से आएगा भाई उसी कंपनी को ना टेंडर दिया जाएगा। सबसे अहम बात है ये। अब वो कंपनी क्या बना रही है नहीं बना रही, इससे सरकार को क्या मतलब। पार्टी फंड आया, कैसे विपक्षी नेताओं को यहाँ पर खरीदने की रणनीति बनानी है, कैसे गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक खरीदने हैं, वहां 3 खरीदने हैं, यहाँ 2 खरीदने हैं, ये रणनीति बस बन रही है। क्या बना, जनता की जान जा सकती है या नहीं जा सकती है, इस पर जो है कोई सवाल यहाँ पर खड़े नहीं करता। अभी नाम दिमाग से स्किप कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक पुल का निर्माण कराया था, मोदी जी ने पहुंच करके उद्घाटन किया था, और हाँ जी, बुलंदशहर का ब्रिज। तो उस ब्रिज की क्या हालात हो गई है और वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मजाल होगा कि कोई भी हड़क चुल्लू एंकर जो है या कोई भी मीडिया चैनल उसे मुखरता से दिखा रहा होगा। एक बीबीसी न्यूज चैनल यहाँ बड़ा आरोप यहाँ हमारे सहयोगी शाजिब लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि सीधा यहाँ इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इस पूरे मुद्दे का सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका जो उपयोग है, इस्तेमाल जो क्या है, होगा, जितने लोगों की जान गई, उनके घर वालों को कुछ पैसे दे करके, कुछ जो है लोभ दे करके वहाँ पर अपना वोट खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए शाजिब, यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये है कि कहा ये जा रहा है कि जो पुल बनाया गया उसके गिरने में वहाँ उस पुल पर जितने लोग मौजूद थे, देखिए कहा यह जा रहा है कि वो उस पुल पे एक बार में 100 लोगों की ही अनुमति है। उस पुल पर चढ़ने के लिए 100 लोगों को ही अनुमति दी जानी थी, लेकिन 100 से ज्यादा लोग, तकरीबन उनकी संख्या बताई जा रही है 500 लोग उस पुल पर उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने पुल को बार बार हिलाने डुलाने की कोशिश की। वो चढ़कर अजीब तरीके से उस पर नाच रहे थे, आप ये बोल सकते हैं, जिसके बाद पुल जो उनका वजन है वो नहीं सह पाया और टूट गया, ऐसा कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है। तो इस तर्क पर आप क्या कहेंगे? क्या जनता जो मर चुकी है वही इसमें दोषी है, या फिर जिनको टेंडर दिया गया उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी बनती है? क्या कहेंगे? जयंती, सबसे पहले देखिए कि आप अगर किसी भी होटल में जाती हैं, 5 स्टार होटल में जाती हैं या रेस्टोरेंट में जाती हैं, छोड़िए रेस्टोरेंट होटल छोड़िए, आप दिल्ली मेट्रो में चले जाइए, तो कुछ ऐसे वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर जो है लिफ्ट रहती है। लिफ्ट में लिखा रहता है ओनली 13% अलाउड, ओनली 11% अलाउड, लेकिन कुछ समय जो है वहाँ पर इस तरीके का रश हो जाता है कि 13 के जगह 17 और 11 के जगह 15% जो है वो लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि लिफ्ट टूट गए। तो ये बेतुका तर्क हम भाजपा से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब उनकी निर्मला सीता